You don't know that I'm going to even do it. You don't know. I may do it. I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this. डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग में शामिल होने या न होने से मुतालिक फैसला 2 हफ्ते में करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, मीडिया में अमेरिका के ईरान जंग में शामिल होने की खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। हतमी फैसला अमेरिकी सदर का होगा। मुस्तकबिल करीब में ईरान से मुज़ाकरात का मौका निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता। ईरान के पास एटमी हथियार बनाने के लिए सब कुछ है। उधर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर मुमकिन अमेरिकी हमले की खबरों को मुस्तरद कर दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि अमेरिकी अखबार को अंदाज़ा नहीं कि मैं ईरान के बारे में क्या सोच रहा हूँ। दूसरी तरफ अमेरिकी और बरतानी मीडिया ने दावा किया था कि सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी। ब्लूमबर्ग और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि हमला कब करना है, ट्रंप ने आखिरी फैसला रोक दिया। ईरान से मामलात सफारतकारी से हल करने की कोशिशें तेज। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन के सफारतकार ईरान से मुज़ाकरात करेंगे। तीनों वज़ीर ख़ारजा ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ जौहरी मुज़ाकरात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने भी मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक कर दी। मुज़ाकरात आज जनेवा में होंगे। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा के ईरानी हम मनसब से मुमकिन मुलाकात पर अमरीका भी इतफ़ाक़ किया है। ईरान इसराइल जंग पर सलामती कौंसिल का इजलास भी आज होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टारमर की अमरीकी सदर ट्रंप से दिमाग ठंडा रखने की अपील। ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी की खबर पर रद्द-ए-अमल में बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, ज़रूरत इस बात की है कि मुतहारिफ फरीक पीछे हटे, महाजराए किसी के मफाद में नहीं। बरतानिया ठंडे दिमागों के साथ सफारतकारी को आगे बढ़ते देखना चाहता है। उधर रूस ने अमेरिका को ईरान इसराइल तनाज़े में मुदाखलत से खबरदार कर दिया। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अमेरिका का तनाज़े में कूदना आलमी अमन के लिए खतरा है। अमेरिकी फौजी मुदाखलत नहायत खतरनाक कदम है। अमेरिका ने मुदाखलत की तो खित्ते में संगीन बहरान जन्म ले सकता है। ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा और तबाहकुन हमला। अब तक के हमलों में 24 अफराद हलाक और 838 जख्मी हो चुके। जेर ज़मीन बंकर में मौजूद 4 इसराइली भी मारे गए। तल अवीव समेत 6 इलाकों में तबाही। स्टॉक मार्केट की इमारत खंडर बन गई। इंटेलिजेंस वार रूम समेत कई इमारतें मलबे का ढेर। पासदारान इनकलाब की रेमूना जोहरी प्लांट के करीबी अवाम को इनखला की वार्निंग। ईरानी हुकाम का कहना है इसरो का अस्पताल के करीब इसराइल के इंटेलिजेंस दफ्तर को निशाना बनाया है। हमलों में अस्पताल और शहरी आबादी भी जख्मी आ गई। जनूबी इसराइल के शहर बेरशेवा और हेलोन पर भी निशाने। हाइफा और बहिरा गलीला में धमाके। कारमल और जनूबी मकबूजा गोलान की पहाड़ियों पर मिसाइल और रॉकेट फायर का अलर्ट जारी। इसराइल के शुमाली इलाकों में बिजली बंदिश की इतलात। सियोनी मीडिया के मुताबिक हमलों में 2000 किलोमीटर तक मार करने वाला सजील 2 मिसाइल इस्तेमाल किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से भी अहदाफ को निशाना बनाया गया। 5000 से जायद इसराइलियों की नकल मकानी। इसराइल को भरपूर जवाब देते रहेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का 2 टोक पैगाम। कहते हैं दुश्मन के साथ वही सलूक किया जाएगा जिसका वो मुस्तहिक है। इसराइल का अमेरिका को मदद के लिए पुकारना कमजोरी की अलामत है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर का कहना है कि अमेरिका की मदद के बगैर इसराइल एक दिन भी मुकाबला नहीं कर सकता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद फरेबी का शिकार हैं। ट्रंप को इल्म होना चाहिए कि ईरानी कौम मगरबी अक़वाम जैसी नहीं। मगरबी अक़वाम की तरह ईरानी कौम पर गलबा हासिल नहीं किया जा सकता। उनकी शर्तें थोपी नहीं जा सकती और न ही ईरान पर दबाव डाला जा सकता है। तेहरान को अस्पताल पर हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ईरानी हुकूमत को पैगाम। इजरायली वज़ीर दिफा के आयतुल्लाह ख़ामेनी को कत्ल करने की धमकी। कहा अस्पताल पर हमले का बदला ख़ामेनी से लेंगे। इसराइल के ईरान के खिलाफ दहशतगर्दी जारी। नतंज जोहरी तंजीब को दोबारा निशाना बनाया। कंदब में गैर फाल जोहरी रिएक्टर्स पर हमले। तेहरान समेत मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। दाखिली सलामती के हेडक्वार्टर पर भी हमला किया गया। मगरबी तेहरान में भी धमाके। सियोनी हमलों के बाद आग लग गई। ईरानी फोर्सेस का तेहरान में मजीद 2 इसराइली ड्रोन्स मार गिराने का दावा।
मशरक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल चीनी सदर ने 4 तजावीज़ पेश कर दी। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक सदर शी जिनपिंग ने अपनी पेश करदा 4 तजावीज़ में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। शहरियों का तरजीही तौर पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना, मुज़ाकरात और मुकालमे के आगाज़ को आगे बढ़ाने का बुनियादी रास्ता और बैनुल अक़वामी बरादरी कौम के लिए कोशिशें नागुज़ीर करार दे दी। उधर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग का टेलीफोनिक रब्ता, दोनों रहनुमाओं का ईरान इसराइल जंग के सपाती हल पर जोर। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक शी जिनपिंग और पुतिन ने ईरान पर इसराइली हमले की सख्त मज़म्मत की। सदर पुतिन जंग अजीम दोम की तकरीबात में शिरकत के लिए चीन जाएंगे। ईरान के अफजोदा यूरेनियम के जखीरे के मकाम की इस वक्त तस्दीक मुमकिन नहीं। आलमी जोहरी इदारे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कहना है इसराइली फौजी कार्रवाई की वजह से मुआयना कार काम नहीं कर पा रहे। ईरान की 409 किलो इंतहाई अफजोदा यूरेनियम 10 एटमी हथियार बनाने के लिए काफ़ी है। डायरेक्टर जनरल का कहना है इस जखीरे को IAEA की मोहर के तहत महफूज होना चाहिए। इस जखीरे की जगह अब गैर वाज़ेह है। तेहरान ने कहा था हमले की सूरत में इसे मुंतकिल किया जा सकता है। अमेरिका जंग में कूदा तो उसे मालूम है उसका ज्यादा नुकसान होगा। ईरानी मुसल्लह अफवाज वतन के दिफा के लिए तैयार हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत खारजा का कहना है कि इसराइल ने बड़ी गलती की, उसे उसकी मुजरिमाना इक़दाम की ज़रूर सज़ा मिलेगी। किसी भी मुल्क का ईरान पर हमले में शरीक होने का कोई जवाब नहीं। हम जौहरी हथियार नहीं रखते, इसको हमले की बुनियाद बनाना नाजायज़ है। दूसरी तरफ ईरान ने जनरल मजीद खादमी को पासदारान इनकलाब की इंटेलिजेंस तंजीम का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। पाक अमरीका तारीखी और दरीना ताल्लुकात में नया बाब रकम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में मुलाकात। ISPR के एलामिया के मुताबिक मुलाकात में पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी ताउन जारी रखने पर इतफाक किया गया। मुआशी और तिजारती ताउन, माइंस एंड मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी सेक्टर समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इतफाक किया गया। फील्ड मार्शल की सदर ट्रंप की कायदाना सलाहियतों की तारीफ। सदर ट्रंप ने पाक अमरीका ताल्लुकात और खिते में पाकिस्तान के क़याम अमन की कोशिशों को सराहा। मुलाकात में ईरान इसराइल तनाज़े पर तफसीली बातचीत की गई। सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो, खसूसी नुमाइंदा बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ भी मुलाकात में मौजूद थे। एलामिया में कहा गया है अमरीकी सदर के दौरे की तारीख का तयन बाहमी मुशावरत से होगा। अमरीकी सदर और फील्ड मार्शल की मुलाकात पाक अमरीका ताल्लुकात की 78 साल तारीख का सबसे अहम मोड़ है। खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत को तस्लीम कर लिया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर बयान, कहा यह मौजूदा हुक्मरानी के हाइब्रिड मॉडल की कामयाबी है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के ताउन से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान बेहतरीन ताल्लुक कायम हुआ। ये कामयाबियाँ मुमकिन हुई हैं। सेनेटर फैसल बाबरा कहते हैं कि अमरीकी सदर ने कभी किसी आर्मी चीफ को ऐसा प्रोटोकॉल नहीं दिया। फील्ड मार्शल दलेर और ईमानदार हैं, इसलिए इज्जत मिली। मैं तो बहुत पहले कह दिया था कि पाकिस्तान के लिए खुशखबरियाँ हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन की रुकन साइमा सलीम की मुलाकात। साइमा सलीम कुव्वत बसारत से महरूमी के बावजूद सफारतकारी में नुमाया मकाम रखती हैं। फील्ड मार्शल ने साइमा सलीम की जहानत, अज़म और काविशों को सराहा। साइमा सलीम कौम का एक चमकता सितारा हैं, खसूसी अफराद के लिए अज़्म हिम्मत की जिंदा मिसाल हैं। इसराइल का अगला निशाना पाकिस्तान है, हमें खुलकर ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। बोले इसराइल लिबनान और शाम पर भी हमले कर चुका, इराक पर जो गुजरी है वो सबके सामने है। इसके बाद ईरान पर हमलावर है, हमें अपनी पॉलिसी पर गौर करना होगा। ईरान इसराइल को जवाब देता है तो इसके हाथ रोके जा रहे हैं। पाकिस्तान भारत को जवाब देता है तो उसके भी हाथ रोके जाते हैं। दुआ है पाकिस्तान दुश्मन की बद नज़रों से हमेशा महफूज रहे और मुल्क की तरक्की हो। IC बस दिखावा है, बैनुल-अक़वामी इदारों की कोई हैसियत नहीं रही। बजट के हवाले से बात करते हुए कहा कि बजट वज़ीर ख़जाना ने नहीं, IMF ने बनाया। आप में बजट बनाने की सलाहियत ही नहीं। मौलाना फजल रहमान की स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और वफाकी बजट के हवाले से बातचीत की गई। हुकूमत का चीनी के सट्टेबाजों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आज़म की चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे की रोकथाम के लिए क्रैकडाउन की मंजूरी।
FIA, IB, FBR और स्टेट बैंक समेत दीगर मुतल्लिका इदारों को मुकम्मल इख्तियारात तफवीज़ कर दिए। ज़ख़ीरा अंदोज़ और कार्टिलाइजेशन में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सनती तरक्की को नई बुलंदियों पर ले जाने का अज़्म। कहा, टैरिफ रैशनलाइजेशन पॉलिसी से सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। एडमिरल नवीद अशरफ ने मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों और मार्का हक में कामयाबियों पर ब्रीफिंग। सदर ने ऑपरेशन बनियान मरसूस के दौरान पाक बहरिया के भरपूर रद्द-ए-अमल और गैर मुतसलसल अज़्म को सराहा। सदर मुमलिकत ने भारतीय जारहियत के खिलाफ कामयाबी से दिफा पर पाक बहरिया को मुबारकबाद दी। आसिफ अली जरदारी की यादगार शोधा पर भी हाजिरी फूल चढ़ाए और फातह खानी। कराची के थाना सुखन की हदूद में शहरियों ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। शहरियों और सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से 2 डाकू हलाक और साथी फरार हो गए। दूसरी जानिब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबलों में 5 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। डिफेंस फेज 2 से 3 डाकू, लियारी, चाकीवाड़ा और आराम बाग में से एक डाकू जख्मी हालत में पकड़ा गया। गजा में सिहोनी फौज के फलस्तीनियों के खिलाफ इंसानियत सोज मुजालिम जारी। 24 घंटों में मजीद 84 फलस्तीनी शहीद हो गए। दर्जनों जख्मी। कातिल फौज ने शुमाली गजा में इमदाद के मुंतज़िर 18 फलस्तीनियों की जान ले ली। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद की आड़ में मासूम लोगों के कत्लेआम की मज़म्मत। उधर जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में सैकड़ों अफराद की इसराइल के खिलाफ रैली। FIH नेशंस कप के सेमीफाइनल्स का मैदान आज लगेगा। पाकिस्तानी टीम फ्रांस के खिलाफ एक्शन में नजर आएगी। कुआलालंपुर में मैच पाकिस्तानी वक्त दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। ग्रीन शर्ट्स ने ग्रुप बी में दूसरी पोजीशन पर कब्जा जमाकर टॉप 4 मरहले का टिकट कटवाया। फ्रेंच टीम की ग्रुप ए में 7 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन। सीनियर टीवी अदाकारा आयशा खान 77 साल की उम्र में कराची में इंतकाल कर गई। आयशा खान ने कई ड्रामों में अदाकारी की। उनके मशहूर ड्रामों में अफशां, अरूसा, फैमिली 93 और मेहंदी शामिल हैं।